नमस्कार दोस्तों, इस एक वीडियो में यूजीसी नेट एनटीए जो नेट है तो इसके बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको बताएंगे। कब एग्ज़ाम है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या एज लिमिट है, क्या पेपर का पैटर्न है, सारी चीज़ें जो है, क्या वैलिडिटी है, जेआरएफ के लिए क्या एज है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप जो है गौर फरमाइएगा। नेट जेआरएफ जो यूजीसी नेट जो है, यूजीसी जो है वो करवाता है। इसमें देखो अभी फॉर्म निकले हुए हैं और आप इसमें कोताही नहीं बरतें, आप फॉर्म भर देवें। किसको भरना है, क्या भरना है, वो भी हम बात करेंगे। 30 सितंबर से शुरू हो गए थे, 28 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए पहले ही इसका फॉर्म भर देवें। एग्ज़ाम जो है वो इस बार दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो 6 से लेके 22 दिसंबर तक जो है होने वाला है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके सेंटर का पता लग जाएगा और फिर प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएंगे। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है 2023 का वो दिसंबर में होने वाला है। 2024 में, चूँकि आपको पता है साल में 2 बार नेट एग्ज़ाम होता है, तो नेट यानी जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये जो है जून वाला जो है वो होगा 10 से 21 जून 2024। तो आप प्रयास करें कि इसी में आप क्वालिफाई कर जाएं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें इसमें तो आपके पास पीजी की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम या कोई और जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये अगर आप एपीयर है यानी आप फर्स्ट ईयर में है, एमए प्रीवियस में है, तो भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको वहाँ पे एक फॉर्म पे सिग्नेचर करवाने होते हैं कि आप एक सबूत देना होता है कि आप एपीयर है। ठीक है, तो आप प्रीवियस में है तो भी दे सकते हैं, फाइनल ईयर में है तो भी दे सकते हैं। इसमें होता ये है कि जब नेट आपके क्वालिफाई हो जाती है और जो प्रमाण पत्र आता है उसमें ये लिखा रहता है कि नेट का जो रिज़ल्ट आया है उस दिन से आगे वाले 2 साल तक, आगे के नेट के रिज़ल्ट के 2 साल तक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मान लो ये दिसंबर वाला आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट आता है अप्रैल तक, उससे 2 साल बाद तक आपकी जो पीजी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास अच्छा चांस जो इसमें होता है। पीजी करते करते देते हैं तो और भी फ़ायदा होता है, पीजी भी अच्छे से हो जाती है और वही सिलेबस नेट में भी काफ़ी हद तक आ जाता है। परसेंटेज का है 55। जनरल जो कैटेगरी के महिला पुरुष है उनके लिए 55% जो है वो पूरे 55, 54.99 भी नहीं होने चाहिए, तो 55%। और जो अदर कैटेगरी है इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है जनरल में। अदर कैटेगरी जो है आरक्षित वर्ग उनके लिए है 50%। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ट्रांसजेंडर है, सब 50%। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, आप अगर 55 से कम है या 50 से कम है तो भी एग्ज़ाम दे देंगे, प्रमाण पत्र भी आ जाएगा। पर प्रमाण पत्र पे लिखा रहता है कि जो मानक है, यानी आपका प्रमाण पत्र तभी वैलिड होगा किसी संस्था में जब आपने वो मानक पूरे किए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले ही आपके परसेंटेज देखेंगे। प्रमाण पत्र तो आ जाएगा क्वालिफाई का, पर वो आपके काम तभी करेगा, वैलिड तभी होगा। तो 55 और 50। ठीक है, अगली बात करते हैं। एज, नेट के लिए कोई एज नहीं है। आप 99 साल के, 100 साल के कभी भी दे सकते हैं। ये पात्रता परीक्षा है, इसलिए नो लिमिट, कोई एज की लिमिट नहीं है। मगर जेआरएफ जो होती है यानी नेट के अंदर ही कुछ परसेंटेज को, मान लीजिए 100 लोगों को नेट में पास किया तो वो 10-15 को जेआरएफ भी क्वालिफाई करते हैं, जो मेरिट में टॉप आते हैं। मतलब उनको 10 को टॉप को लेना है, तो उस हिसाब से तो जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, यानी कि आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसके लिए आयु निर्धारित कर रखी है, पहले 30 थी, अब 31 साल। जनरल के लिए 31 वर्ष और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए जो है वो है 36 वर्ष। 31 और 36 महिला है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी है, वो सब के लिए 36। नेट जो है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी आपने एक बार कर ली तो वो जीवन भर जो है वो काम आती है, जैसे एमए वगैरह काम आती है वैसे। जेआरएफ जो आपने कर ली तो 2 साल तक की वैलिड है। 2 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप शोध करते हैं तभी आपको छात्रवृत्ति मिलती है। फिलहाल 40,000 के आसपास महीने के हैं, जो 3 से लेकर 5 साल तक मिलते हैं। वो तभी मिलते हैं जब आप कोई राजकीय सेवा, सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
तो पीएचडी में आप एडमिशन लेते हैं तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो जेआरएफ की वैलिडिटी होने से 2 साल तक आपको वो करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। केवल नेट आपकी क्वालिफाई होती है तो आप जो है लाइफ टाइम। फीस अगर फर्म की बात करें तो फिलहाल 1150 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 600, अदर के लिए 325 लगभग ये होनी चाहिए। सुझाव, यूजीसी खुद ये सुझाव देता है कि आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी की है, मान लीजिए आप एमए इतिहास से हैं तो आपको नेट भी उसी से करना चाहिए, इसका ये सुझाव देते हैं। बाकी आप अदर सब्जेक्ट भी से भी कर सकते हैं, पीजी होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट से, ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर फिर भी ये सुझाव देते हैं। और उसी में ये फ़ायदा रहता है कि आप उससे, उस सब्जेक्ट से आप फिर क्वालिफाई होते हैं तो आगे जो एग्ज़ाम आते हैं वो भी दे पाते हैं। अब लाभ क्या है नेट का, तो अभी सबसे बड़ा देखिए राजस्थान में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एपी की भर्ती है वो आई हुई है, और परीक्षा पहले अक्टूबर नवंबर थी, अब वो परीक्षा संभावित मान लो नए साल पे जनवरी फरवरी मार्च कभी भी हो सकती है। तो अगर आप दिसंबर वाला क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लीजिए अभी आप नेट नहीं है और आपने फॉर्म भर रखा है, मैंने पहले भी बताया था फॉर्म आए थे तब, तो क्या होगा इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो इंटरव्यू में आप जब पहुंचते हैं तो इंटरव्यू साक्षात्कार की डेट तक आपके पास नेट होनी चाहिए। तो दिसंबर वाला अगर आप नेट देते हैं तो अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, तो अप्रैल तक इंटरव्यू हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसलिए आप दिसंबर वाला चांस लेकर कॉलेज एपी, यानी आप नेट की तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ भी होगी, वहाँ भी काम आएगी, एग्ज़ाम में भी एपी वाले में आरपीएससी जो लेगी, और नेट में भी काम आएगी। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत सुझाव है कि आप फॉर्म भर दें में नेट की गंभीर तैयारी करें, वो तैयारी आपके कॉलेज एपी में भी काम आएगी। और नेट आप कर लेते हैं तो ऑल इंडिया, पूरे भारत में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, जैसे बीएड होता है स्कूल के लिए, वैसे आप पात्र है, प्राइवेट के लिए भी कॉलेज के लिए भी। और आप किसी भी राज्य की कोई भी भर्ती आती है, जैसे राजस्थान में निकाली आरपीएससी ने, वैसे किसी भी राज्य की या किसी यूनिवर्सिटी में भी कई बार आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप ऑल इंडिया उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर की बात करें तो 2 पेपर इसमें होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले 3 हुआ करते थे, अब 2 होते हैं। पहला जो पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, जीके की तरह आप मान लीजिए। तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 10 यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट है उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 10 यूनिट होती है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी 100 अंक का हो गया। और 2 गुणा 50 यानी कि 100 अंक। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप 50 के 50 पूरे करते हैं और मान लीजिए तुक्के भी लगाते हैं तो नुकसान नहीं है उसमें, 50 क्वेश्चन पूरे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड जो पेपर है वो भी 200 अंक का होता है, हालांकि कठिनाई का स्तर बहुत ज़्यादा होता है इनका। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा बन नहीं पाते। मेरिट लगभग 45 से लेके 50, 52, 55, 60 यहाँ तक की रहती है, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग सब्जेक्ट की। तो 100 प्रश्न इसमें आते हैं आपके सब्जेक्ट के, काफ़ी गहन डीप क्वेश्चन आते हैं। 10 यूनिट में उसको बांटा रहता है, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, ठीक है। पेपर का जो तरीका है वो है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आएगा और आपको ऑनलाइन उसमें टिक करना होता है, जैसे मोबाइल में आप करते हो आजकल मॉक टेस्ट देते हो, उसी प्रकार से। और जो पेपर है वो साल में 2 बार आयोजित होता ही है। अगली हम बात करें इसमें सिलेबस आप अलग अलग, जैसे इसका वेबसाइट के ऊपर जो है वो दिया हुआ है, हमने अपलोड कर रखा है फर्स्ट पेपर का यस गुरु एप्लीकेशन पे, या आप यूजीसी की वेबसाइट से देख लेवें। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि 3 वर्ष के तो एक आप ओल्ड पेपर, यानी कि 3 वर्ष का मतलब 6 पेपर हो जाएंगे, जून दिसंबर। पिछले लगभग 3-4 सालों के आप ओल्ड पेपर मंगवा लीजिए, या तो आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर कहीं और वेबसाइट पे, या बुक आती है, किताब आती है, इंडिया लेवल के जो प्रकाशन है, अरिहंत है, प्रतियोगिता टुडे है, प्रतियोगिता साहित्य है, इन सब की आप कहीं से भी ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो ओल्ड पेपर की एक गाइड मंगवा लें, उनको पढ़ें, भले ही वो समझ में आए नहीं आए, याद रहे नहीं रहे, उनको आप पढ़िए, पढ़ने से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर एक गाइड मंगवा लें पहले पेपर की, गाइड से आपको भी उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और फिर आप मॉक टेस्ट भी देवें। मॉक टेस्ट के लिए हम लोगों ने भी यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर
यूजीसी नेट के लिए शिक्षण और शोध अभिवृत्ति वाला जो पहला पेपर है उसके लिए 60 टेस्ट जो है हमने लगा रखे हैं। 60 टेस्ट जो है कंप्लीट यूनिट वाइज, 50 मॉक टेस्ट है 50, और 10 है संपूर्ण पाठ्यक्रम के। तो इसमें आप जैसे पहली जो यूनिट है वो शिक्षण अभिवृत्ति की है, उसके 5 टेस्ट है। दूसरी यूनिट शोध अभिवृत्ति है, उसके 5 टेस्ट है। तीसरी यूनिट बोध की है जिसके 5 टेस्ट। चौथी यूनिट संप्रेषण की है जिसके 5 टेस्ट। फिर अगली यूनिट है गणितीय तर्क, उसके टेस्ट। युक्ति युक्त तर्क वो, फिर आंकड़ों की व्याख्या उसके 5, सूचना और प्रौद्योगिकी इसके भी 5 टेस्ट। तो इस प्रकार से जो है ये इनके टेस्ट हो गए यहाँ पे 39। फिर आगे जो है 40 से हम देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी, फिर लोक विकास और पर्यावरण इसके 5 टेस्ट, उच्च शिक्षा प्रणाली इसके 5, और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 10 टेस्ट। इस प्रकार से हमने पहले पेपर के लिए मॉक टेस्ट का भी आप के लिए कर रखा है। आप इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रैंक वगैरह देख के मूल्यांकन करके जो है आप अपने अभ्यास को, प्रयास को और परिष्कृत कर सकते हैं। तो ये थी नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।